नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज। इस समय हम साक्षी के घर में हैं। वो साक्षी जिसके हत्या के बाद पूरे देश में एक उबाल आ गया, पूरे देश में गुस्सा है और खासकर इस बात को लेकर गुस्सा है कि कितनी बेरहमी से उस मासूम बेटी का कत्ल कर दिया गया। वो अपने आप में बेहद दर्द भरा है। इसी मद्देनजर यहाँ पर साक्षी घर में जो बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जसविंदर सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जसविंदर सिंह जी, जब यहाँ पर आप आए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, क्या महसूस आपने किया? जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ का माहौल हमने महसूस किया कि जी। माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटियों के लिए खास। जी। जगह जगह नशा करने वाले घूम रहे हैं जी। और साहिल भी उन्हीं में से एक था जिसने इस हरकत को अंजाम दिया। जी। और व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा, पानी फ्री, लाइट फ्री, बस का किराया फ्री, उससे कुछ नहीं होगा जी। जब तक यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं इनको सही तरह से उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। जी। तो इन सब का कोई महत्व नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं जी। तो दिल्ली सरकार अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाती है कि हमने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, बसों में किराया फ्री कर दिया महिलाओं का। उनको सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा तो नहीं दे रही है ना। तो जो सबसे मेन काम है वो ही नहीं कर रही। दिल्ली कैंट में इतनी घटना हुई, अब ये घटना हुई, बहुत सी घटनाएं हैं जो हम गिनवाते हैं और जिनमें हम जाते हैं। तो इन सब का कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पे केंद्र सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो भी अपनी जगह, उसका प्रशासन क्या कर रहा है? जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के अंदर में आती है। जी। तो दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर अपनी जो उनकी भूमिका थी जी। वो सही तरीके से नहीं निभा रही। जी। और पहले भी इस तरह के केस हुए हैं जी। जैसे अभी बताया भाई साहब ने, साक्षी के पिता ने, जी। कि कुछ मर्डर हुए हैं, जी। लड़कियों के भी हुए हैं, लड़कों के भी हुए हैं। जी। तो उसके बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। तो पूरे थाने के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो यहाँ के अधिकारी हैं। जी। जी। क्यों नशा बढ़ रहा है? नशा बंद करवाना चाहिए। जी। केंद्र सरकार और आम आदमी की जो सरकार है, पार्टी है, आप पार्टी, इन सबको मिलकर इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जी। यहाँ पे तो गलियाँ भी सही नहीं है। जी। मुझे तो लग रहा पानी की व्यवस्था भी नहीं होगी। किस तरह का घर है? क्या बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल है? तो दोनों ही सरकारों की कमियां हैं। जी। और इन्हीं को ही मैं दोषी मानूंगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं यही इसके दोषी हैं। जसवंत जी, अभी बात कर रहा था माँ बाप से और उन्होंने कई तरह की बातें कही, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। तो अगर आने वाले दिनों में भी अगर ये ढुलमुल रवैया रहता है, कोई बहुत तेजीपन इस पूरे मामले में नजर नहीं आता, तो बली सेना किस तरह से इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर ये सरकारें कुछ नहीं कर रही और जी। परिवार की तरफ से, मम्मी या पापा की तरफ से हमें कुछ भी कहा जाता है जी। तो पहले जंतर मंत्र की स्थिति खराब हो रही है दिल्ली की। जी। हम नहीं चाह रहे दिल्ली की स्थिति खराब हो, लेकिन ये मजबूर कर देंगे। हम इधर से भी पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। जी। और फिर देखते हैं सरकार क्या करेगी। जैसे दिल्ली कैंट में हमने किया था, जी। और भी केस हुए थे उनमें भी हमने किया है। हम अपनी इस बहन को भी न्याय दिलवाने का काम करेंगे। जी। जसवंत सिंह, एक सवाल मेरा था कि 28 तारीख को एक घटना हुई है और आज हम 7 तारीख में बात कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि आपने आते थे देर कर दी? मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, बली सेना की टीम पहुंच गई थी यहाँ पे पहले ही दिन। जी। और पूरे मामले को देख रही थी। जी। परिवार से भी मिली। जी। जो इस तरह की घटना हुई, इतनी दर्दनाक तरीके से मारा गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई आने की। जी। मुझे बड़ा अंदर ही अंदर दुख महसूस हो रहा था कि किस तरह से मैं जाऊँ। जी। तो फिर दिल्ली जो प्रदेश की टीम हमारी पूरे मामले को देख रही थी। जी। फिर उसके बाद परिवार से मिलना ज़रूरी है, हमारा परिवार है। जी। दुख दर्द में अगर साथ नहीं होंगे तो जी। कब होंगे? वही स्थिति जानने के लिए फिर मजबूरन हमें आना पड़ा जी। कि भाई क्या कार्रवाई सरकार के द्वारा हो रही है। जी। जी। तो सरकार की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नज़र आ रहा है अभी, जैसे परिवार ने बताया है। तो हम परिवार के साथ हैं। अगर परिवार संतुष्ट नहीं है और कुछ ही कार्रवाई की मांग करता है जी। तो हमें आवश्यकता हुई तो अनिश्चितकालीन धरना भी हम जी करके दिखाएंगे। जी। और न्याय दिलवाएंगे अपनी बहन को। जी। जसवंत सिंह जी, कल यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे और उन्होंने भी कुछ ऐसे आश्वासन दिया कि क्योंकि वो भी लगातार दलितों के मुद्दे ऐसे लगातार मुद्दे उठाते रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भाई यहाँ पर आए थे, जी। परिवार से मिले। जी।
ठीक है, अच्छा है। और इस तरह की जो घटनाएं होती है वो पहुंचते हैं, जी हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे संगठन इस तरह से बढ़ चढ़कर अपने परिवारों के दुख में दर्द में इकट्ठा होते हैं। जी और चंद्रशेखर बड़े भाई हैं अपने, कोई नहीं, हम साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी और हम साथ हैं, भाई हैं बड़े, जी और परिवार के इस दुख की घड़ी में हम पूरी तरह से हम परिवार के साथ। जी। अगर मैं कहूँ कि इस समय परिवार की बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आप खुद देख रहे होंगे, इस घर के हालात देख रहे होंगे, इन जो घर में ज़रूरी सामान है उसका भी आप इंतज़ाम देख रहे होंगे। अगर मैं उन माँगों की बात करूँ कि आप सरकार से इस परिवार के लिए जो माँगे हैं क्या रखना चाहेंगे? किस तरह से सरकार से कहना चाहेंगे कि इस परिवार को सुविधा मुहैया कराई जाए? देखिए, एक तो सबसे पहले जी। घर की स्थिति आप देख रहे हो जी। किस तरह की है। इन्हें एक घर की भी आवश्यकता है, और सुरक्षित माहौल में। बिल्कुल। यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो घटना हुई है वो जी। परिवार के साथ भी हो सकती है। जी, छोटा हा भाई है उसके साथ हो सकती है। जी, अभी तो एक ही सदस्य है इस परिवार में है जो इकलौता इनका बच गया है जी। साक्षी के बाद। तो इनकी सेफ्टी के लिए इनको यहाँ से निकालना बहुत जरूरी जी, है। जी, जी। और फिर इनके लिए सरकारी नौकरी की भी दी जाए हुँ, परिवार में, कि जी अपना घर का गुजारा हुँ। इनका अपना अच्छा वो सर, अच्छे बोलिए। तरीके से कर जी, सके। जी। और फिर जी, जी। जो भी ये केस हुआ है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए। जी, जी। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी आर्थिक स्थिति का सुधार किया जाए, और जी। जो अपराधी है उसे फांसी की सजा दी। जी। चलिए, थैंक यू जसविंदर जी। और हम यहाँ पर जसविंदर जी की बात कर रहे थे, जो बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई मांगों को उठाया, कई बातों को सामने रखा, क्योंकि अभी तक जो लगातार फास्ट ट्रैक की बात चल रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लेकर जाया जाए, अभी तक उस पर उतनी तेज़ कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मांग के बाद किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले में तेज़ी आती है, किस तरह से मामला आगे जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार व्यू न्यूज़ देखते रहिए, हम लगातार इस तरह के बड़े मुद्दे आपके सामने रखते रहेंगे। नमस्कार।